आज खोलते हैं एक पुरानी धूल भरी पुलिस फाइल, एक ऐसी कहानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो कब की बंद हो गई, लेकिन मुंबई की गलियों में आज भी गूंजती है। यह है एनकाउंटर फाइल नंबर 97। तो बात है मुंबई की। साल था 2004। ये वो वक्त था जब अंडरवर्ल्ड का एक नया दौर शुरू हो रहा था। पुराने माफिया डॉन या तो जेल में थे या देश छोड़ चुके थे, और उनकी खाली की हुई जगह को भरने के लिए गलियों से निकल रहे थे नए, ज्यादा बेखौफ और ज्यादा खूंखार चेहरे। तो चलिए पलटते हैं इस फाइल का पहला पन्ना, मुंबई का नया खतरा। और इसी दौर में ना, मुंबई के ईस्टर्न बेल्ट में एक नाम अचानक हवा में तैरने लगता है, समीर बुलेट कुरैशी। कोई खानदानी गैंगस्टर नहीं था ये। अरे, स्लम से निकला एक मामूली टैक्सी ड्राइवर था, जो देखते ही देखते सिर्फ 3 साल के अंदर मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। उसके नाम पर पूरे 18 कत्ल। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये 18 जिंदगियां थी, 18 कहानियां थी जिन्हें बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा 42 OTT एक्सटॉर्शन के मामले। मतलब साफ था, उसका खौफ शहर के कोने कोने में फैल चुका था। कारोबारियों से, आम लोगों से, हर जगह से उगाही चल रही थी। और फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन, और बस इसी एक कत्ल ने उसे एक मामूली क्रिमिनल से उठाकर सीधा सिस्टम के लिए खतरा बना दिया। और यहीं आकर ना, ये फाइल सीधी नहीं रहती, उलझ जाती है। देखिए, किसी भी पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर असल कहानी वो तो अब शुरू हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या समीर कुरैशी वाकई एक टिपिकल गुंडा था? क्योंकि पुलिस की फाइलें तो यही चिल्ला चिल्लाकर कह रही थीं, लेकिन मुंबई की सड़कों पर वहां तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? कि समीर के निशाने पर कोई आम आदमी नहीं था। नहीं, उसका एक कोड था, एक उसूल था। वो सिर्फ और सिर्फ उन बिल्डरों, उन नेताओं और उन पुलिस वालों को टारगेट करता था जो इल्लीगल लैंड ग्रैबिंग या फर्जी इनकाउंटर्स में शामिल थे। और बस इसी वजह से ना, समीर की 2 तस्वीरें बन गई थी। एक तरफ पुलिस, जिसकी नज़रों में वो एक टेररिस्ट था, और दूसरी तरफ थी जनता, खासकर वो लोग जिन्हें सिस्टम ने हमेशा कुचला था। उनके लिए वो एक रॉबिन हुड था। अब देखिए, जब सिस्टम पर खतरा इतना बड़ा हो जाए, तो वो भी अपना सबसे बड़ा, सबसे अनुभवी शिकारी मैदान में उतारता है। और यहाँ एंट्री होती है ACP राघव देशमुख की। उम्र 52 साल। एक ऐसा अफसर जो अब थक चुका था, जिसके ज़मीर पर 2 फर्जी इनकाउंटर्स का बोझ था, और दिल में एक ऐसा जख्म जो कभी भरने वाला नहीं था। उसका अपना बेटा एक अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर का शिकार हो गया था। राघव को ऊपर से ऑर्डर बिल्कुल साफ और सीधा मिला था, समीर कुरैशी जिंदा या मुर्दा, बस खत्म चाहिए। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ नतीजा। और इस ऑर्डर के बाद मुंबई की गलियों में शुरू हुई चूहे बिल्ली की एक ऐसी दौड़ जिसने सच में पूरे शहर में आग लगा दी थी। ये खेल और भी ज्यादा खतरनाक तब हो गया जब समीर ने पुलिस के इन्फॉर्मर्स को ही उल्टा ट्रैप करना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि एक एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले मारे गए। और उधर मीडिया ने समीर को एक हीरो की तरह दिखाना शुरू कर दिया। अब सही क्या है, गलत क्या है, सारी लकीरें धुंधली हो चुकी थीं, और पूरे शहर ने मानो अपनी सांसें रोक ली थी। कहते हैं हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है, एक अंत होता है, और इस कहानी का अंत वो दादर के एक वीरान सुनसान रेल यार्ड में लिखा जाना था। वक्त था रात के 3:17। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। खाली लोकल ट्रेनें भीगे हुए लोहे के बड़े बड़े भूतों की तरह खड़ी थी, और उस घने अंधेरे को अगर कुछ चीर रहा था तो वो थी सिर्फ 2 पुलिस गाड़ियों की हेडलाइट्स। यहाँ पर ताकत का जो इम्बैलेंस था वो दहला देने वाला था। सोचिए, एक तरफ कानून के 14 अफसर अपने पूरे लाव लश्कर और हथियारों के जखीरे के साथ, और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी, समीर कुरैशी। उसके पास क्या था? एक AK-56, उसमें सिर्फ 12 गोलियां, और हाँ, एक ऑडियो रिकॉर्ड। और फिर शूट आउट शुरू हो गया। अगले 10 मिनट तक दादर का वो यार्ड सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। गोलियों की उस बौछार में ट्रेन के डिब्बे तक छलनी हो गए। गोलीबारी तो खत्म हो गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस एनकाउंटर की गूंज अभी बाकी थी। समीर कुरैशी उस एनकाउंटर में मारा गया,
पुलिस के लिए ये फाइल बंद हो चुकी थी। एक और क्रिमिनल का खात्मा, केस क्लोज्ड। लेकिन समीर के मरने के ठीक 2 दिन बाद वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंच गई और उसमें एक बड़े मिनिस्टर का कबूलनामा था, पूरे 25 फर्जी एनकाउंटर्स का कच्चा चिट्ठा। इसके बाद जो भूचाल आया उसने पूरे सिस्टम को जड़ से हिलाकर रख दिया। वो मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ और 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड कर दिए गए। और उधर एसीपी राघव देशमुख अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने वो फाइल बंद कर दी जिस पर लिखा था केस क्लोज्ड, एनकाउंटर फाइल नंबर 97। कहते हैं ना, आप सच को मार तो सकते हो पर उसका एनकाउंटर कभी नहीं कर सकते।